कोई बुद्धिजीवी कहेगा कि जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी वही श्रेष्ठ कर्म माना जाएगा, तो कोई अहिंसावादी कहेगा कि जिसमें कम से कम जीव हिंसा हो वही श्रेष्ठ कर्म है। कोई अध्यात्मवादी कहेगा कि जिससे भगवान खुश हो वही श्रेष्ठ कर्म है। परंतु यह कैसे तय किया जाए कि श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, क्योंकि जैसी रीति वैसी प्रीति। कुछ देर सोचने के बाद हम यही महसूस कर पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा है। अगर उससे अलावा और कोई कार्य होता तो शायद हम उससे ठीक तरीके से कर नहीं पाते। परंतु क्या यही हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनुष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म वही होता है कि उसे मिला हुआ कार्य वह श्रेष्ठ तरीके से निभाए। जब मनुष्य को नसीब के बल से कोई कार्य करने को मिलता है, तब अगर वो कार्य श्रेष्ठ तरीके से करता है तो उसका परिणाम उसके आसपास के वातावरण को बदल देता है, क्योंकि मनुष्य वह कार्य में ओतप्रोत हो चुका होता है और वही उसको और उसकी बनाई हुई दुनिया को सर्वश्रेष्ठ बना देता है। इसीलिए जो भी जैसा भी कार्य आपको करने के लिए मिला है उसे आप सबसे अच्छे तरीके से कीजिए, वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इस कर्म से ना ही सिर्फ आपके आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, परंतु आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो उससे अन्य लोगों की भी खुश होंगे और आपको उसकी सकारात्मकता का प्रभाव भी बहुत कम समय में देखने को मिलेगा। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म कौन सा है वह सोचने के बदले हमारा कर्म श्रेष्ठ कैसे बने यह सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।